दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा यानी कि कुमार तुलसी का आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों मैं कुमार तुलसी एंकर एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट व मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों आज मैं आप सभी सौभाग्यशाली लोगों को बधाई देता हूं कि आज हम एक ऐसी महान शक्ति जो परमात्मा ने आपको दी है उसके बारे में जानने का प्रयास करने जा रहे हैं, जो कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। दोस्तों मिशन ऑफ जागृति फाउंडेशन का एक ही मिशन है, एक ही मकसद है कि हम अपनी सदियों पुरानी ढोंग पाखंड, अंधविश्वास, अज्ञानता, भ्रम व भय से मुक्ति पाएं, क्योंकि हम कब तक इन चीज़ों में उलझे रहेंगे। दोस्तों हम चाहते हैं कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो जिससे कि आपके सारे ढोंग पाखंड, अंधविश्वास, अज्ञानता, भ्रम पूरी तरह से टूट जाएं और आप अपनी ही असीम क्षमताओं के साथ जीवन संबंधी सनातन नियमों से परिचित हो जाएं, जिससे आपका भाग्य, आपका भविष्य, आपका सहयोग सब आपकी मर्जी से बने और साथ ही सही प्राकृतिक आहार अपनाकर हम पशुओं व पर्यावरण की रक्षा करें। जीवन भर रोग से, दवाओं से मुक्त रहकर अनावश्यक खर्चों से बचाव हेतु अपने आप को सुरक्षित करें। साथ ही समृद्धि के ऊंचे शिखर को कैसे छुएं, इस कला को सीखने के साथ ही आज हम रेकी सीखने जा रहे हैं। दोस्तों रेकी तो हम आपको सिखाएंगे ही। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जब हम संसार में आते हैं और एक अंधा जीवन जीकर चले गए तो आपका जीवन व्यस्त चला गया, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आज हम एक शेर के साथ शुरुआत करते हैं कि यूँ तो जन्म हजार लिए एक और जन्म लिया तो क्या, यूँ तो जन्म हजार लिए एक और जन्म लिया तो क्या, जिस दिन जागा उस दिन जन्मा में अंधा बनकर जिया तो क्या। दोस्तों जानना क्या है कि जब आप मिशन ऑफ जागृति फाउंडेशन से जुड़ रखे हैं तो हम 3 चीज़ों से आपका परिचय करवाएंगे: परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि और परम आनंद। दोस्तों मेरी एक खोज के साथ शुरुआत हुई कि संसार में दुख क्यों, रोग क्यों, गरीबी क्यों, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहा। दिसंबर 2019 में मेरा हार्ट फेलियर हो गया। उसके 7 महीने बाद मेरे शरीर से ब्लड खत्म हो गया। मैं रात दिन ये सोचता था कि भगवान जब हमें संसार में पैदा करता है तो ये हमें दुख क्यों देता है, जीवन में इतनी जद्दोजहद क्यों देता है। अगर इसको मारना ही है तो फिर बीमार करके क्यों मारता है, एक्सीडेंट से क्यों मारता है, प्राकृतिक आपदाओं के ज़रिए क्यों मारता है। दोस्तों ये मेरी खोज थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड का एक नियम है कि जिस चीज़ को हम खोज रखे होते हैं वो खोज भी हमें खोज रखी होती है। तो इसका मुझे जवाब मिला और ये पता चला कि परमात्मा ने हमारे शरीर को ऐसे डिज़ाइन किया कि ये मरते दम तक इसका एक एक अंग, एक एक कोशांग स्वस्थ काम करना चाहता है। अगर हम इसके काम में बाधा न डालें तो ये फल की तरह पककर संसार से जाता है, सड़कर टूटकर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि स्वास्थ्य शरीर का मूल स्वभाव है, बीमार पड़ना शरीर की मजबूरी है। दोस्तों शरीर का बीमार होना कोई 2-4 दिन का गेम नहीं है। इसको तोड़ने के लिए हमें कई सालों तक लंबी तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तब कहीं जाकर के आप बड़ी बड़ी बीमारियों में उलझते हैं। तो ये बात मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गई कि मेरी मर्जी होगी तो ही मैं बीमार पड़ सकता हूँ, अगर मर्जी नहीं तो फिर बीमारी नहीं। साथ ही एक और बात समझ में आई कि इस संसार में आदमी गरीब तो पैदा हो सकता है लेकिन गरीबी में मर नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक विशेषता होती है। या तो हम उसे निकाल नहीं पाते, या उसे हम जान नहीं पाते, या हमें आसपास का ऐसा माहौल नहीं मिल पाता, या फिर स्कूल से इस तरह की हमें शिक्षा मिलती नहीं जिसके कारण हम गरीब रह जाते हैं। दोस्तों इसके और भी कुछ कारण हैं कि हमने गरीबी के नियम अपना लिए। हमारी मान्यताएं गरीबी की हैं, अमीरी की नहीं। अगर हमारी सोच में बदलाव आ जाए तो सारा समृद्धि का सागर आपके लिए ओपन है। बर्तन का साइज तो आप डिसाइड करते हैं, ईश्वर नहीं।
कोई चम्मच लेकर जाता है, कोई कटोरी लेकर जाता है, कोई बाल्टी लेकर जाता है। बर्तन का साइज़ तो आप भी साइज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो कितना जल लेकर के आते हैं, 2 लीटर 3 लीटर या फिर 5 लीटर। गंगा मैया तो आपका हाथ रोकती नहीं है। ये चुनाव तो आपका होता है कि समृद्धि के सागर से कितना जल लेना है और कितना नहीं लेना। इसलिए भाग्य भगवान या फिर ईश्वर ग्रहों को दोष देना बंद करें और हम 3 विषयों पर बात करेंगे: परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि और परम आनंद। और ये कला आपको सीखनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। दोस्तों, परम आनंद के भी अपने नियम होते हैं। हम क्यों दुखी होते हैं, क्यों परेशान होते हैं, क्यों तनाव लेते हैं, क्यों रिश्तों में कड़वाहट आती है, इसके भी कारण है कि हमने अपने अंदर कुछ पेट्रोल की टंकियां जमा कर दी हैं, जिनके कारण बाहर की चिंगारी आपके अंदर आग लगा जाती है। अगर आप ये जान गए कि क्या है ये पेट्रोल की टंकियां और आपने निकाल कर फेंक दी, तो फिर दुखी होने का कोई भी साधन आपके पास नहीं बचता, क्योंकि परमात्मा ने आपको असीम परामानसिक क्षमताओं से लाद कर इस संसार में भेजा है। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण हैं, आप ईश्वर तुल्य हैं। ईश्वर अगर सोना है तो आप सोने के टुकड़े हैं। इतनी शक्तियाँ दी हैं भगवान ने हमें कि हमें किसी बाबा के पीछे नहीं भागना, किसी तांत्रिक के पीछे नहीं भागना, या फिर किसी ज्योतिष के पीछे नहीं भागना, यहाँ तक कि भगवान से मन्नतें भी नहीं मांगनी। इतना सब कुछ देकर भेजा है भगवान ने। तो दोस्तों, मिशन ऑफ जागृति फाउंडेशन का ये प्रयास है कि आप प्रकृति के नियमों को जानें, ब्रह्मांड के नियमों को जानें, कैसे भाग्य बनता है, कैसे भविष्य बनता है, कैसे सहयोग बनते हैं और कैसे हम अपने भाग्य के मालिक बनते हैं। आज हम इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमने ये अपना चैनल अभी नया शुरू किया है, मिशन ऑफ जागृति फाउंडेशन के नाम से है। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9152760743। दोस्तों, परमात्मा ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं और इन 5 इंद्रियों के साथ ही हमें कुछ अतीन्द्रिय शक्तियों के साथ इस संसार में भेजा है। और ये क्या है हमारी शक्तियाँ? अगर आप इन शक्तियों को पहचान लिया आपने, अगर आपने इन शक्तियों का इस्तेमाल किया, तो आप परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि, परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इन शक्तियों के बारे में परिचय में हम जो है ऑफलाइन क्लास की शुरुआत करने जा रखे हैं, जो रामघाट रोड पर स्थित होगा अलीगढ़ में। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर मैंने आपको बता दिया है, और हम जो है वीडियो पर भी आपको क्लास जो है दे सकते हैं। इसकी मैंने एक छोटी सी फीस रखी है आपके लिए, और कम से कम 4 से 5 घंटे की क्लास होगी, जिसमें लगभग 1 घंटे की क्लास स्वास्थ्य से संबंधित होगी कि हम कैसे बीमार पड़ते हैं, कैसे स्वस्थ होते हैं, और करीब 1 से सवा घंटे की आनंद प्राप्त करने की कि हमने क्या, हमारे अंदर पेट्रोल की टंकियां हैं, कैसे ये नियम काम करते हैं ईश्वर के, इन पर हम चर्चा करते हैं। और हम कैसे अमीर होते हैं, कैसे गरीब होते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम कुछ क्लास भी देते हैं। कुछ हमने मान्यताएं, धारणाओं को हमने अपने अंदर विकसित कर लिया है। तो हम कम से कम 4 से 5 घंटे की इस क्लास में आपको इतना सब कुछ देंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि आप 20 साल से, 25 साल से, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में भेजते हैं और हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जब बच्चा स्कूल से निकलता है 20 साल के बाद, तो उसके हाथ खाली होते हैं। जब जीवन की शुरुआत होती है तो उसके हाथ खाली होते हैं, और फिर इस संसार के नियमों के बीच में वो फंस जाता है। सामाजिक नियम हैं, भौतिक नियम हैं, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जहाँ फंस जाता है और उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो दोस्तों, आप हमसे मिलना, जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे कोर्स शुरू करेंगे कि ईश्वर ने हमें जो है सब कुछ डिज़ाइन करके भेजा है। हमारे माइंड में जो पावर हैं, उन सारी पावरों के बारे में आपको बताऊंगा। हमारा स्वभाव लेकर हम पैदा होते हैं। हम ऑलरेडी पहले
पैदा होते हैं लेकर के, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं वो मैं सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करूँगा। और ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप मेरे से जुड़ भी गए तो मैं आपको जादूगर बना दूँगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और आप कहेंगे कि आपने सही कहा था, मैं जादूगर बन गया। तो दोस्तों, मिशन ऑफ जागृति फाउंडेशन का ये प्रयास है। तो आज मैं थोड़ी सी अमीरी और गरीब के ऊपर कि हमने ऐसी क्या चीज़ हैं जो ये ब्रह्मांड के नियम काम करते, तो उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ थोड़ी सी 10 मिनट की। आप सुने थोड़ा सा। तो दोस्तों, मिशन ऑफ जागृति फाउंडेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके सदियों पुराने ढोंग पाखंड, अंधविश्वास, अज्ञानता, भ्रम व भय से मुक्त करने का प्रयास करते हैं ताकि आप सत्य और वैज्ञानिकता के साथ जुड़ सकें। दोस्तों, आज हम इस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं कि संसार में कौन बनाता है अमीर, कौन बनाता है गरीब। क्या भाग्य, क्या परमात्मा? जी नहीं, अमीरी गरीबी अब चेतन मन की देन है। अगर आपको धन संबंधी धारणाओं से मुक्त होना है तो इसको अच्छी तरह से समझना है। दोस्तों, इस संसार के ऊपर परमात्मा का कोई नियंत्रण नहीं है, ना तो चांद सितारों पर और ना आपके जीवन पर। वो तो नियम बनाकर हमेशा के लिए सो गया। नियम को जानकर अपनाकर कोई अमीर बन जाए या फिर कंगाल बनकर फुटपाथ पर सर रगड़ रगड़ के मर जाए, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर कहीं पर भी बीच में नहीं है। मानव चाहे तो दीवारों पर सर फोड़ता रखे या फिर मस्ती के साथ नाचता गाता रखे, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव हमने किया है, जाने अनजाने, होश बेहोशी में, उसी का प्रतिफल है आपका भाग्य। यानी कि अब तक आपने जो कमाया, फल प्रतिफल जो आप चुनाव करते हैं, निर्णय करते हैं, विचार करते हैं, उसी कार्य या कारण के प्रतिफल है। आप स्वयं के कमाए हुए संस्कारों के अनुरूप ऐसा परिवार, ऐसा देश, ऐसे वातावरण में पैदा होते हैं, या अमीर होते हैं या फिर वो गरीब होते हैं। तो निर्णय ईश्वर नहीं, आप करते हैं। पिछले जन्मों से जो मान्यताएं, धारणाएं, जो संस्कार अब चेतन मन को संस्कार के रूप में देकर आए हैं, आज वही साथ में लेकर आए हैं। और अब इस जन्म में पूर्व के संस्कारों से चिपके रहकर, घिरे रहकर और एक अंधा जीवन जीते चले जाते हैं, तो आपका जीवन भविष्य में वैसा ही बनता चला जाता है, क्योंकि आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। अगर आप होश में आकर पुराने जड़ संस्कारों से मुक्त होकर नए विचार, नए निर्णय, नया माइंडसेट विकसित करते हैं, तो धीरे धीरे पुराने संस्कारों से बाहर निकलते हैं। ये एक ऐसा ही खेल है जो एक व्यक्ति छोटा सा निर्णय लेकर धूप को छोड़कर छांव को चुन लेता है, या फिर नदी के पानी में छलांग मारकर अपने शरीर को ठंडा कर देता है। अगर आप भय, लालच, अहंकार या फिर मोहवश धूप से निकलकर छांव में जाने के लिए तैयार ही नहीं हैं, तो ये चुनाव आपका है। आपको बनाने में, बिगाड़ने में, अमीर या गरीब बनाने में इस ब्रह्मांड को कोई रुचि नहीं है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो बन जाओ अमीर, अगर आप गरीबी में जीना चाहते हो तो रह जाओ गरीब। कोई नहीं रोक रहा सिवाय तुम्हारे। तुम ही अमीर बनने के सबसे बड़े बाधक हो। तुम सोचते ज़रूर हो कि मेरे पास भी पैसा आ जाए, मैं भी अमीर बन जाऊं, परंतु ये चाहना तुम्हारी ऊपरी तौर पर है, कॉन्शियस लेवल पर है, सब कॉन्शियस लेवल पर नहीं। अंदर से तो गरीब बने रहने की सारी सुविधाएं आपने जुटा रखी हैं। जीवन भर अमीर बनने के सपने जरूर देखते हो और हर कोई देखता है, परंतु तुम्हारे अवचेतन मन में भरे हुए तुम्हारे पूर्व के संस्कार, तुम्हारी मान्यताएं, धारणाएं, तुम्हारे जड़ आदर्श, तुम्हारे अंधविश्वास की बेड़ियां तुम्हें एक सीमा तक ही आगे बढ़ने देती हैं। जीवन भर अमीर बनने की इच्छा, सपनों से भरी नाव को समृद्धि के सागर में डालते जरूर हो और उसको दिन रात मेहनत करके चलाते भी जरूर हो, परंतु इस अंधेरी आशा में कि हम आज नहीं तो कल समृद्धि के द्वीप पर जरूर पहुंच जाएंगे, और इस तरह से आपका सारा जीवन निकल जाता है और आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारे पूर्व के संस्कारों के एंकर किनारों पर मजबूती से बांध रखे हैं।
जो कभी खोलते भी नहीं और तोड़ते भी नहीं। जब जानते ही नहीं तो तोड़ोगे कैसे। जनरली आपके अवचेतन मन में इस तरह की धारणाएं आपने बना रखी हैं कि भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा, होगा वही जो राम रचि राखा। भगवान के हाथ में है अमीर बनाना, बनाना होगा तो बना देगा, उसकी मर्जी है। इस तरह के तुम डायलॉग बोलते हो। या फिर कहोगे कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। या तुम्हारा डायलॉग होगा। इस तरह के आप लोग डायलॉग बोलकर बड़े खुश होते हो। या आप कहोगे कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। या फिर तुम्हारा डायलॉग होगा कि मुझे परिवार से, समाज से या रिश्तेदारी से कोई मदद नहीं मिली। या फिर तुम कहोगे कि पैसा तो सारे दुखों की जड़ है, सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता। या फिर तुम कहोगे कि पैसे पेड़ों पर नहीं लटकते, धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। या फिर तुम्हारा डायलॉग होगा कि धन आसानी से नहीं कमता, हम तो पैदाइशी गरीब थे, गरीब घर में पैदा हुए थे, हम कैसे अमीर बन सकते हैं। या फिर तुम कहोगे बड़े बड़े आध्यात्मिक उच्च विचार कि जितनी चादर है उतने ही पांव पसारने चाहिए, कम खर्च में जीने की आदत डालो, ये लग्जरी संपदा जीवन विलासिता है। या फिर तुम्हारा डायलॉग होगा कि दूसरे लोगों को तो खाने तक को नहीं है, हम कैसे पैसा कमाएं। या फिर तुम कहोगे कि सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता। या फिर तुम्हारा डायलॉग होगा कि मुझे हमारे माता पिता ने तो हमें कोई सुविधाएं नहीं दी, कोई सहयोग नहीं दिया। या फिर तुम कहोगे कि हम अपनी सीमा से बाहर नहीं जाते, ना फालतू के सपने देखते हैं। या फिर तुम्हारा डायलॉग होगा कि धन कमाने वाले बड़े बेरहम होते हैं, चालाकी से पैसा कमाते हैं, और हम देखो रात दिन ईमानदारी से, मेहनत से, मजदूरी करके पैसा कमाते हैं। या फिर तुम कहोगे कि हम पैसे के पीछे नहीं भागते, धन हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। या तुम्हारा डायलॉग होगा कि भगवान दाल रोटी दे रहे हैं ना भाई, मूर्ख लोग महंगा शौक पालते हैं। या फिर तुम कहोगे क्या करेंगे पैसा कमा के, सब कुछ तो यहीं छोड़ जाना है, धन कोई साथ में जाएगा। या फिर तुम्हारा डायलॉग होगा कि या फिर तुम्हारा डायलॉग और इस तरह के अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सबके दाता राम। इस तरह के डायलॉग बोलकर आप बड़े खुश होते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ये तुम्हारे गरीब बने रहने के श्रेष्ठ नियम थे। अगर आज तुम गरीब हो तो अब चेतन मन के कारण, अमीर हो तो अब चेतन मन के कारण। तुम्हें अमीर बनने के लिए अपनी मान्यताओं से, धारणाओं से, नकारात्मक सोच से मुक्त होना पड़ेगा और सकारात्मक माइंडसेट के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि प्रकृति के नियम कैसे काम करते हैं। इन सारी चीज़ों पर कम से कम मैं 4 से 5 घंटे की आपको क्लास दूंगा, और इसमें मेरी एक छोटी सी फीस होगी। और मैंने आपको नंबर बता ही दिया है, आप चाहो तो मेरे से फ़ोन पर बात कर सकते हो। और एक बार दोबारा फिर से नोट कर लें, मेरा जो मोबाइल नंबर है 9152760743। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।